होगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका जो प्रॉफिट होगा, रिटर्न मिलेगा, उस पर 1.5 लाख तक का आपका कोई 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। अदर कंपेयर करेंगे तो अदर म्यूचुअल फंड में क्या करता है, वो टैक्स लगते हैं, चाहे 10% ये उसका जो चार्जेस होता है, तो आपका जो रिटर्न बना उस पर 10% की टैक्स लगते हैं। लेकिन एक इलेसेस फंड ऐसा है, आपको यहाँ पे करता है, इसमें एक यही है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड हो जाता है, लेकिन ये 1.5 लाख तक आपका कोई इस पर चार्जेस नहीं लगने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों शाम के 6:30 हो चुके हैं, यानी 6:30 बजे हैं, हमारा डेली वीडियो अपलोड हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड में कैसे आप टैक्स का लाभ ले सकते हैं, यानी आपका जो रिटर्न मिलेगा उस पर टैक्स आपको नहीं, जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स से आप लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कौन सा म्यूचुअल फंड है, कितना परसेंट जो आपको रिटर्न मिलते हैं, तो उस पर कितना आपको लाभ मिलने वाले हैं, टैक्स से छूट मिलने वाले हैं, तो सब कुछ बताएंगे आपको। यहाँ पे जो फंड के बारे में बताएंगे वो उस पर आपको 1.5 लाख तक कुछ रिटर्न बनेगा, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कौन सा म्यूचुअल फंड है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करोगे समझ में नहीं आने वाले हैं। चलिए अभी चाहे यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे बारीकी से समझते हैं। म्यूचुअल फंड पर टैक्स लाभ, यानी म्यूचुअल फंड पे आपको टैक्स लाभ लेना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड का चुनेंगे। नंबर 1, इलेसेस इक्विटी लिंकेड सेविंग फंड स्कीम। ये कौन सा है, इलेसेस फंड का। आपको क्या करना है, जब टैक्स मिलेगा तो आप इसमें क्या करेंगे, इलेसेस फंड को चूज किया, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड ही होता है। क्योंकि 3 साल जो आपने आज मान के चलिए आज इन्वेस्टमेंट किए हो, तो उसमें आपको 3 साल तक क्या होता है, लॉक इन हो जाता है, यानी लॉक हो जाता है, उससे पहले आप रुपया नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसका लाभ क्या है, लाभ समझ लेते हैं। लाभ, धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख की छूट, यानी 1.5 लाख 1.5 लाख की छूट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो आपको रिटर्न मिलेगा इस पे 1.5 लाख तक का आपका कोई, यहाँ पे जब 1.5 लाख आपका जो प्रॉफिट कमाओगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका जो प्रॉफिट होगा, रिटर्न मिलेगा, उस पर 1.5 लाख तक का आपका कोई 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। अदर कंपेयर करेंगे तो अदर म्यूचुअल फंड में क्या करता है, वो टैक्स लगते हैं, चाहे 10% ये उसका जो चार्जेस होता है, तो आपका जो रिटर्न बना उस पर 10% की टैक्स लगते हैं। लेकिन एक इलेसेस फंड ऐसा है, आपको यहाँ पे करता है, इसमें एक यही है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड हो जाता है, लेकिन ये 1.5 लाख तक आपका कोई इस पर चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। ये लाभ आपको देखने को मिलेगा इलेसेस फंड में। अभी 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड, हमने पहले क्या बोला, 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है, टैक्स नहीं, उसके बाद 10%। इसमें क्या होता है, 10% आपको यहाँ पे क्या करेगा, टैक्स के बाद इसमें जो पीरियड होता है उसके बाद जो होता है 10% की, जब आप इस 1.5 लाख से ज़्यादा है तो 10% इसमें आपको लगने वाले हैं। नंबर 2, अन्य फंड्स पर टैक्स, इक्विटी फंड्स। जैसे आप दूसरे फंड्स ले लोगे तो उसमें इक्विटी फंड्स हो गए तो उनका चार्जेस अलग होता है। LTCG प्लस 1 साल, 1+ साल, ₹1 लाख तक गेन टैक्स लगता है। कौन सा लगता है, LTCG टैक्स लगता है, यानी इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म जो गेन होता है वो चार्जेस इस पर लगते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए जाओगे तो उसमें LTT लॉन्ग गेन चार्जेस लगते हैं। शॉर्ट टर्म का भी हम बात करेंगे। तो LTCG यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, लेकिन कब, 1 लाख तक गेन टैक्स की फ्री यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद 10%। शॉर्ट टर्म गेन जो हम बोले, शॉर्ट टर्म गेन ये होता है STCG, 1 साल 15% टैक्स, यानी आप जो फंड लगाए हैं तो उसमें 1 साल से आप पहले निकालोगे तो आपको 15% की शॉर्ट टर्म गेन चार्जेस आपको देना पड़ेगा। यानी जैसे मान के चलिए आज 2 जनवरी है, लेकिन 2 जनवरी 26 से पहले आप निकालेंगे 1 जनवरी को, तो आपको 15% की चार्ज देने पड़ेंगे। वही उसके बाद 3-4 तारीख को जब करेंगे 2026 में 3 तारीख या 4 तारीख, तो आपको इसमें 15% की चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो नॉर्मल चार्ज होगा 10% की चार्ज, वो आपको लॉन्ग टर्म जो वो चार्जेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो डेट फंड्स LTCG 3+ साल 20% टैक्स, इंडेक्सन लाभ, शॉर्ट टर्म गेंस, यहाँ पे STCG 3 साल आयकर स्लैब के अनुसार, यानी आप जो फंड्स लेंगे, डेप्स फंड लेंगे तो उसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे कुछ लाभ देखने के लिए मिल जाएगा। डेप्स फंड में इंडेक्स फंड करके होता है, तो उसमें आपको इसमें लाभ देखने को मिल जाएगा। टिप्स इसका क्या है,
इसमें मतलब दोनों तो समझ गए, लेकिन इसमें आपको कितना चार्जेस मिलेंगे। इलेसएस जो है इसमें लॉकिंग पीरियड होता है। इसका टिप्स क्या है, टिप्स यही है कि इलेसएस फंड में आपको जो चार्जेस होता है 1.5 लाख का जो चार्जेस होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो एक यही अच्छा है, इसका टिप्स समझ लेते हैं। इलेसएस को टैक्स बचाने के लिए चुने। जो इलेसएस फंड होता है इसमें टैक्स बचाने के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में निवेश करें। डेट्स फंड में इंडेक्सेंस का लाभ लें। जब आप क्या करोगे, जब इसमें जब इलेसएस फंड कर लोगे तो उसमें क्या होता है, चार्जेस जो है आप चार्ज के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो आपको उसमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेना है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे ना तो आपको उसमें चार्जेस भी क्या होगा, कम लगेंगे, और बाद में रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और डेट्स फंड में इंडेक्सेंस का लाभ लें, क्योंकि डेट्स फंड लेंगे तो आपको इसमें क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, तो उसका खुद लाभ ले सकते हैं इंडेक्सेंस का। तो दोस्तों यहाँ पे देखा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में आप 1.5 लाख तक का कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी लिंक भी है, वो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं, और जो आपको जो टैक्स इसी तरह से आपको बचा सकेंगे इलेसएस फंड में। अनदर में जाएंगे तो 10%, 15%, 20% का टैक्स उसमें लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इलेसएस फंड आप ऐसा है कि आप इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, तो उसे सब्सक्राइब करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।